सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। उम्मीद ही की जा सकती है, बाकी तो सब पता ही है हमें कैसे क्या और क्यों चल रहा है। कुछ कहने की बात नहीं है उसमें। कैसे क्या और क्यों चल रहा है सबको ये बात मालूम है। आप सभी आईपीएल देख रहे होंगे, उसमें मस्त रहें। बाद में वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ना ही देखना तो कोई बात नहीं। ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही बात करने वाला हूँ जो बहन बेटियों को बाजारू कहा गया है। हाँ, आपकी बहन बेटियों को बाजारू कहा गया है। सिर्फ वही बात करने आया हूँ, बाकी कोई खास बात नहीं करूँगा। आपकी बहन बेटी माँ, ये सभी बाजारू हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार कहते आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मेरी मजाल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वही मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेटी है। इसलिए अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी को कोई गलत नहीं कह सकता। वालेकुम सलाम भाई। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हर एक बंदा किसी भी माँ, बेटी, बहन पर उंगली उठा सकता है। उसको पावर है, उसको पावर है, वो उठा सकता है। वैसे ही है कि उठा रहा है, वैसे ही है कि उठा रहा है। वालेकुम अस्सलाम, आदाब अली हसन भाई। ये एक चैनल को मैं यहाँ पर जो है पिन कर दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहन बेटी किसकी है फर्क नहीं पड़ता, सबकी है। ये सीखता आया हूं, ये समझता आया हूं, ये जानता आया हूं, ये सुनता आया हूं। लेकिन आपकी बहन और बेटी, आपकी मां, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की मां या किसी की बहन या किसी की बेटी नहीं है। बाराबंकी के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व चेयरमैन और अभी भी उनकी वाइस चेयरमैन है रंजीत बहादुर लाला। अब लाला है, मैं क्या करूं, फिर से स्वर्ण में आते करूं, लेकिन रंजीत बहादुर लाला, उनका कहना है कि आखिर धान और गेहूं के खेतों में क्यों नहीं लाशें पाई जाती हैं, अरहर, बाजरा और गन्ने के खेतों में ही लाशें क्यों पाई जाती हैं। निर्भया के मामले में उन्होंने प्रेम प्रसंग का मामला था, इसके लिए उसके साथ बर्बरता हुई। वही काम, वही कांड, वही सब कुछ हाथरस में भी। वालेकुम सलाम भाई, शुक्रिया राय रवि भाई। वालेकुम सलाम अनवर भाई। यानी चाहे निर्भया हो, चाहे हाथरस की मनीषा हो, चाहे दूसरी लड़कियां हो जिनके रेप होते आए हैं, वो सब की सब कोई भी हो, वो सब की सब कोई भी हो, सब प्रेम प्रसंग का मामला होता है। इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा कुछ। वो घास काटने ऐसे खेतों में क्यों जाता। अब ये बहादुर तय करेगा, रंजीत लाला तय करेगा कि किन खेतों में घास काटने मां बहन बेटियों को जाना है और खेतों में नहीं जाना है। ये तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चमचे। हमें शर्म इस पे नहीं आ रही है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं, हमें शर्म इस पे आ रही है कि आप सब ऐसों को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वोट देकर के इनको विधायक बनाते हैं, वोट देकर के इनको चेयरमैन बनाते हैं, वोट देकर के इनको बनाते हैं। शर्म इस बात की है, ऐसी गंदी सोच रखने वालों को आप वोट करते हैं, यह शर्म की बात है।
ऐसे लोगों को आप वोट करते हैं जो लोग आपकी बहन बेटियों को बाजारू बना देते हैं। मैं तो कहूंगा, मैं एक आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं और मैं ये बात कहूंगा कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं ये बात कहूंगा। अब आप जाने, आपकी मां बहन बेटी अगर खेतों में जाती है तो आप ये जानिए कि गाइडलाइंस किससे लेंगे। आप सोचिए कि आपकी बहन बेटी के लिए गाइडलाइंस भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां फला जगह जा सकती है, फला जगह नहीं जा सकती है। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो यह कहा जाएगा कि उसका प्रेम प्रसंग था इसलिए ऐसा हुआ है, वरना ना होता, उसने बुलाया था। साफ तौर पे साफ जबान में यह कह दिया गया है कि उसने बुलाया था अपने प्रेमी को। जो बात अब तक सीबीआई नहीं जान पाई, जो बात अब तक एसआईटी नहीं जान पाई, पुलिस प्रशासन नहीं जान पाया, डीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया, इंक्वायरी एजेंसीज नहीं जान पाई, वो बात भारतीय जनता पार्टी जान गई कि आखिर उस खेत में प्रेमी को बुलाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी मां बहन किन खेतों में जाती हैं, जरा बता दें। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनको पता होगा कैसे होता है। शर्म नहीं आ रही है ये सुनते हुए? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? नहीं, मैं तो बेशर्म हो गया हूं आपके सामने कहते हुए, लेकिन आपको शर्म आ रही है क्या ये सुनते हुए? भाई मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए आपके सामने कि आपकी मां बहन बेटी को बाजारू कहा जा रहा है, हमारी मां बहन बेटू को बाजारू कहा जा रहा है। ये मुझे तो शर्म आ रही है, लेकिन आप हमारी बातें सुन रहे हैं, आपको क्यों नहीं शर्म आ रही भाई? हम लगातार वो अल्फाज दोहरा रहे हैं जो आपके सिर्फ दिमाग पे नहीं बल्कि दिल पे भी लगे। हम वो अल्फाज दोहरा रहे हैं, आपकी बेटी और आपकी मां को बाजारू कहा जा रहा है। हम तो वही शब्द कह रहे हैं जो आपके दिल पे लग जाए, लेकिन न जाने आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। क्या हेलो, कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम भाई। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं जो अभी तक आपकी जबान से कुछ नहीं निकला। आपकी बहन किस खेत में जाएगी, कहां से घास काट के लाएगी, किस खेत की बुआई करने जाएगी, किस खेत में खाद डालने जाएगी, किस खेत में काम करने जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, नेता तय करेंगे। यहीं तक नहीं, अगर उनके साथ वहां पर कोई अनहोनी हो जाती है तो यह कहा जाएगा कि वो बाजरे के खेत में, वो गन्ने के खेत में, वो अरहर के खेत में अपने करके बैठाल के वहां प्रेमी को बुलाने गई थी, बुला के लाई थी, उसके बाद यह हादसा हुआ है। ये भारतीय नेता कहेंगे और आप सुनेंगे और कहेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। हमारी बेटी को ही तो कहा है, मां को ही तो कहा है, कौन सा गाय को कहा है? अगर गाय को कह देते तो ठीक कर दिए जाते। वो अगर ये कह दिया जाए, मैं कह देता हूं, तो शाम रिजवी ये बात कह देता हूं, आप लोगों की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं कहने की मेरी जरूरत है, मेरी हिम्मत है, मैं कह देता हूं। शुक्रिया फहमी भाई। मैं कह देता हूं, गाय जो लोग काटते हैं, जो लोग गाय काटते हैं, असल में गाय चल के उनके कसाई खाने तक जाती है, इसलिए वो गाय काट देते हैं। गाय चल के कसाई खाने तक जाती है और कसाई से कहती है कि मैं आई हूं, अब बताओ क्या करना है मेरा। फिर कसाई के रहा नहीं जाता है और वो गर्दन काट देता है और उसके बाद गोश्त बेच देता है। दोषी कसाई नहीं है, गाय को काटने वाला दोषी नहीं है। मैं एहतशाम रिजवी ये बात खुले तौर पे कह रहा हूं, आप सब लोग सुन रहे हैं। शेयर कर देना भाइयों, शेयर कर देना। अब मैं भी हिंदू राष्ट्र के लोग जो थे ना, हिंदू राष्ट्र फैलाने वाले, उनकी तरफ शेयर कर दो, तभी आप लोग करोगे, वरना आप लोग सुनोगे नहीं। शेयर कर देना कि गाय चल के जाती है, मुझे काटो, मुझे काटो, तब कसाई मजबूर हो जाते हैं और गाय काट के गोश्त बेच देते हैं। क्या ख्याल है? लगाओ मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाने हैं, मेरे ऊपर एफआईआर, और कहो कि एहतशाम रिजवी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की हमारी गौ माता कसाई के यहां क्या करने जाएगी। कहो, जुर्रत है तुम्हारी, हिम्मत है तुम्हारी, ताकत है तुम्हारी, बाजुओं में ताकत है तुम्हारे। कहो कि हमारी गौ माता कसाई के घर क्या करने जाएगी, क्यों कहेगी कसाई से कि हमें काटो।
कहोगे? हाँ बेशक कहोगे, क्योंकि बात तुम्हारी गौ माता की है, पूजनीय गौ माता की। अच्छा, बात तुम्हारी उस माता की करते हैं जिसने तुम्हें जन्म दिया है। क्या ख्याल है उसके बारे में? अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? उसने बुलाया था अपने प्रेमी को, यही है? शुक्रिया भाई, यही है क्या? चलो ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। निर्भया प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया दहल गई थी उससे, उस कांड से। जिसने भी सुना शर्म से सर झुका लिया, जिसने भी सुना शर्म से सर झुका लिया। उस पे क्या कहा, सुनना पसंद करेंगे? हाँ, मैं आपकी बहन की बात कर रहा हूं, भारत माता के लालों, मैं आपकी बहन की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूं। उसके माथे पे सिंदूर नहीं था, इसलिए उसके माथे पे सिंदूर नहीं था, इसलिए उसका रेप हुआ था। कहो भाई, सिंदूर देख करके रेप नहीं किए जाते हैं क्या? सिंदूर देख करके रेप नहीं होते हैं, मतलब विवाहिता जो हैं उनके रेप नहीं होते हैं भारत में। ये मान ले? तो फिर अगर हम लिस्ट लेकर के खड़े हो जाएं और लिस्ट बताने लग जाएं, तब क्या कहोगे? परवेश चौधरी, ये सवाल हमसे ना करते हुए उनसे करो जिनका है। मैं तो सिर्फ दलील दे रहा हूं, और लग गई मिर्ची तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं मिर्ची लग जाए। फिर एक बार दोहराता हूं कि गौ माता, पूजनीय गौ माता कसाई खाने में जाके कहती है कि मुझे काटो, तब उनको काटा जाता है, ऐसे नहीं काटा जाता है। मैं कहता हूं अब करो एफआईआर मेरे ऊपर, फिर जवाब देता हूं मैं। सिंदूर लगाए होती तो निर्भया के साथ वो कांड ना हुआ होता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जो बहन बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो विवाहिता नहीं हैं, जो अविवाहित हैं, यानी 1 साल या 6 महीने के, भारत में तो 6 महीने की बच्ची का भी रेप हो जाता है ना, तो 6 महीने की बच्ची होते ही उनके सिंदूर भर देती होंगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनकी मांग में सिंदूर भर दिया करते होंगे कि पता चल जाए कि ये विवाहिता है और उसका रेप ना हो। क्या ख्याल है? कुछ लॉजिक है क्या? बता दो भाई, कुछ बता दो भाई। यार किस समाज के हो? हैं? किस समाज के हो? कहां रहते हो? किस देश के वासी हो? भारत माता की। पूजा किसकी करते हो? किस मामले में? हैं? हम भी वही कह रहे हैं, हाँ हम भी तो कह रहे हैं गौ माता। फिर कहता हूं मैं, गौ माता चल के कसाई बाड़े तक जाती हैं और कहती हैं कि मुझे काटो, तब कसाई काटता है, वरना कसाई ना काटे उनको। कहता हूं मैं, कह रहा हूं मैं, बिल्कुल कह रहा हूं मैं। बड़ी चिनिंग लग गई साहब, बड़ी चिनिंग लग गई आपको। अब चलते हैं, बताते हैं आपको, सुन लीजिएगा। अगर पहले सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि बाजरे के और अरहर के क्यों मिलती हैं, उन खेतों में ही लाशें क्यों मिलती हैं? क्योंकि वहां बुलाया जाता है, वहां अपने प्रेमियों को बुलाती हैं ये, इस वजह से। कैरेक्टर खराब है इनका। हाथरस वाले मामले में इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो मैं नहीं कह सकता। कैरेक्टर खराब है उस लड़की का। उसने अपने प्रेमी को बुलाया था, वहां कांड हो गया, वहां मार दी गई। आरोपियों का कोई दोष नहीं है इसमें, रेपिस्टों का कोई दोष नहीं है इसमें। नहीं परवेश चौधरी, मेरे पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं है। मैं कट्टर हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला आदमी हूं ना। मेरे पास किसी का कोई टॉपिक ही नहीं, क्या करूं? कुछ नहीं मेरे पास। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है भाड़ में जाओ। मैं तो यही बोलूंगा, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो भाड़ में जाओ। हमसे वो आदमी बिल्कुल ये ना कहे कि हिंदू मुसलमान के तुम बात करते हो, जो आदमी खुद उसमें लिप्त हो और हम जो बात करते हैं वो समझ ना पा रहा हो। ठीक है? और ऐसा ना हो कि हम उधर के बजाय इधर आ जाए पहले। तो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे हमें बात करने दो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। हाथरस में 6 साल की एक बच्ची का और रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या। जैसा कि होता आया है भारत में वैसा ही हुआ है। किस भारत में? उस भारत में हुआ है जहां लक्ष्मी की पूजा होती है। किस भारत में हुआ है? जहां पर महिलाओं की ही पूजा होती है अक्सर। भाई नोट है, रुपया है, धन है,
लक्ष्मी की पूजा होगी। शिक्षा है, वो भी मंदिर है, सरस्वती मंदिर। मतलब है क्या, कुल मिलाकर के हर मामले में हमारे यहां महिलाओं को पूजा जाता है, जो सराहनीय है, जो सराहनीय है। लेकिन भाई एक बात और सुनो, सच्चाई भी देखो। हमारे भारत माता में, हमारे भारतवर्ष में महिलाओं जाती है, ये एक सच है। दूसरा सच ये भी देख लेना कि हमारे भारत में जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ही ज्यादातर पूजा की जाती, जो पैसा हो तो सारे मामलात में सिर्फ पूजा की जाती है महिलाओं की। उसी भारत में दिन में 100 से ज्यादा बलात्कार होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलात्कारियों का साथ देने वाले लोग मौजूद रहते हैं। 6 साल की एक बच्ची का हाथरस में फिर से बलात्कार हुआ है और उस बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। ये कोई आम बात नहीं है, ये हर दिन होता है, हर मिनट होता है, हर घंटे होता है। लेकिन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एक सांसद आरोपियों से मिलने जेल जाता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आरोपियों को छुड़वाने के लिए जो लोग आरोपियों को छुड़वाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, समर्थन देते हैं, धमकी देते हैं, वो लोग, उन लोगों को सुरक्षा दी जाती है। चलो सारे मामले को छोड़ के पहले इसकी असलियत बताता हूं। परवेश चौधरी नपुंसक नहीं है, हम समझ में आई बात? तुम हो विकलांग, तुम हो नपुंसक, तुम हो दिमागी नपुंसक। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना नाजायज बाप बना के बैठे हो तुम। जिस बात पे तुम्हें घमंड होना चाहिए था, जिस बात पे तुम्हें गुरूर होना चाहिए था, उस पे घमंड और गुरूर नहीं है। जिस बात पे तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था, उस बात पे तुम्हें घमंड और गुरूर है। अरे डूब के मर जा लानती, डूब के मर जा। तेरी बहन को बाजारू बनाया है किसी ने, तेरी बहन को बाजारू बनाया है, तेरी मां को, बेटी को बाजारू बनाया है किसी ने। और मैं अगर उसका जवाब दे रहा हूं तो तू मुझ पे इल्जाम लगाता है। लानत है तेरी शक्ल पे, लानत है तुझ पर। तेरी बहन, तेरी मां, तेरी बेटी को बाजारू कहा जा रहा है और तू मुझे जवाब दे रहा है, जो उसे जवाब दे रहा है उसे। शाबाश शाबाश। नहीं, ब्लॉग नहीं करूंगा, इन लोग को सुनाऊंगा। ये जानवरों की औलाद हैं, सिर्फ जानवरों की पूजा कर सकते हैं, सिर्फ जानवरों के लिए लड़ सकते हैं। मां बहन बेटियों के लिए नहीं लड़ सकते, इंसानों के लिए लड़ ही नहीं सकते। हाँ, तो 6 साल की बच्ची के साथ हाथरस में रेप क्यों हुआ है? दलील देता हूं क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि जब एक 19 साल की लड़की का रेप होता है तो उस रेपिस्ट के साथ पूरा समाज खड़ा हो जाता है। 19 साल की लड़की के साथ जब रेप होता है तो उस क्षेत्र का सांसद जेल में आरोपियों से साल की एक लड़की के साथ जब रेप होता है तो उसके समर्थन करने वालों को, उसके जो रेपिस्ट को समर्थन करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाती है। जबान क्या संभालूंगा, तू संभाल अपना दिमाग। तेरी बहन बेटी को बाजारू कहा गया है। सुन, तेरी मां, तेरी बहन, तेरी बेटी को बाजारू कहा गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के, जिसको तूने अपना नाजायज बाप बनाया है, उसने कहा है। और मैं इसका जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान की हर मां हमारी मां है, हर बहन हमारी बहन और हर बेटी हमारी बेटी है। इसलिए जवाब दे रहा हूं। सुन ले, कान खोल करके दोगले, सुन ले। मुझे कोई परवाह नहीं है गाय की, याद रखना। यह एहतिशाम रिजवी बिल्कुल खुल के आज बोल दे रहा है। मुझे कोई परवाह नहीं है गाय की उस देश में जिस देश में बहन बेटियों को कुचला जाता हो। 1 लाख गाय कट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देश में 1 लाख बहनों का रेप हो जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन लो, आज बहुत अच्छे से सुन लो। मैं नहीं बताना चाहता, नहीं कहना चाहता, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता जो तुम्हारे दिमाग से घुस जाएं, दिमाग में घुस के दिल से निकले। मैं नहीं कहना चाहता वो अल्फाज, लेकिन कहना पड़ता है। लानती हो गए हो तुम लोग। शर्म से डूब मरो नपुंसको, शर्म से डूब मरो। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों, पूछो अपने विधायकों से कि क्या मैं इसलिए वोट देता हूं क्योंकि हमारी मां बहन बेटियों को बाजारू कहा जाए? पूछो जाकर के, हिम्मत है तो। अगर एक बाप की औलाद हो ना, मर्द की औलाद हो, तो पूछो जाकर। मैं सारे भारतीय जनता पार्टी के वोटरों से कहना चाहता हूं, पूछो जाकर के भारतीय जनता पार्टी से कि रेपिस्ट के साथ मिलकर के,
रेपिस्टों को जेल में जाकर के मिलना, ये लगातार हो रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। पहले साची महाराज भी गया था सेंगर से मिलने, ये लगातार हो रहा है। क्यों भाई, क्यों? है कोई जवाब किसी के पास? सुरक्षा दी गई है, दीपक शर्मा जैसे चिलगोजों को सुरक्षा दी गई है, उनको 2 पुलिस वाले दिए गए हैं। किसके लिए, क्यों दिए? वजह है, उनको सुरक्षा दी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं तो इनके ऊपर कोई हमला कर दे। रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आम नागरिक इन पर हमला कर दे। परिवार को कितनी सुरक्षा दी गई है? 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है, उसको सुरक्षा क्यों नहीं मिली थी? हर मां बेटी को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? हर मां की एक इज्जत खतरे में है, हर बेटी की इज्जत खतरे में है, हर मां की, हर बहन की इज्जत खतरे में है। बताओ कितनों को सुरक्षा दी जाएगी? किससे सुरक्षा दी जाएगी? और जब जब रेप होते हैं तो उसमें जाति ढूंढा जाता है, मजहब ढूंढा जाता है, धर्म ढूंढा जाता है कि बस आप फला धर्म की है लड़की, रेप करने वाला फला धर्म का है, इसलिए हम रेपिस्ट के समर्थन में रहेंगे क्योंकि वो हमारी जाति से आता है, हमारे धर्म से आता है। मैं कहता हूं एक मुसलमान कहीं भी कोई भी हो रेपिस्ट है, मैं मर जाऊंगा, मगर कभी उसके समर्थन में नारा नहीं लगाऊंगा, कभी उसके समर्थन में नहीं बोलूंगा। मुझे चाहिए ही नहीं, भाई ही क्यों ना हो, फांसी के तख्ते पर लटकवाने में मैं सारा सहयोग करूंगा और अदालत से जाकर के हाथ जोड़ के विनती कहूंगा कि इसको मिसाल बन जाए। अगर तुम में जो है तो अपने धर्म के लोगों, अपने जाति के लोगों के जाओ, कहो अदालत से, दो गवाही और कहो कि इसको ऐसी सजा देना कि फिर किसी की हिम्मत ना हो रेप करने की। मैंने कहा था ना एक पोस्टर के लिए कितनों ने पोस्टर लगाया है, कितनों ने कहा है कि हमारी मां बहन को अगर किसी ने छेड़ा तो हम जिंदा जला देंगे। किसी ने नहीं कहा है। आपने मालूम है क्यों? आप लोग डरते हो। किससे डरते हो? बलात्कारियों से डरते हो। आज बलात्कारी जब दिल करता है, जहां दिल करता है, किसी लड़की का अपहरण कर लेते हैं और उसका रेप करके मार देते हैं। मालूम है क्यों? आपकी लापरवाहियां, आपकी कमजोरियां, आपका डर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपने किया है ऐसा। रेपिस्टों का समर्थन करने वालों से डरे हो आप, रेपिस्टों के समर्थन करने वालों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हो आप, रेपिस्टों के समर्थन करने वालों को वोट देकर के जिताया है आपने किया है वो। आज आपकी वजह से आपकी बहन खतरे में है, आपकी बेटी, आपकी मां खतरे में है, लेकिन आपको गौ माता की चिंता हो रही है, आपको चिंता हो रही है गौ माता की, कहीं गौ माता में कोई दिक्कत ना है। मैं तो कहता हूं कि अगर यही केस गौ माता को होता, मान लिया एक मिनट के लिए इत्तेशाम रिजवी ने इस बात को, मान लिया एक मिनट के लिए इत्तेशाम रिजवी ने कि एक गाय के कुछ अंग मिल जाएं कटे हुए कहीं, एक गाय का शव मिल जाए कहीं पर, एक मरी हुई गाय मिल जाए कहीं पर, सड़क पे ही क्यों ना मिल जाए एक मरी हुई गाय जो लगातार जो है सड़क पर पड़ी रहती हैं, कोई भी गाड़ी आती है टक्कर मार के चली जाती है, मर जाती है। कोई एक गाय सड़क पर पड़ी मिल जाए और उसे उठा करके जला दिया जाए रातों रात, और उसमें नाम किसी मुसलमान का आ जाए, क्या करोगे? कितनी बस्तियों को जलाओगे? बोलो, कितनी बस्तियों को जलाओगे? मैं पूछता हूं, बताओ। हैं? ऐसे जिहादियों, हाँ बिल्कुल सही, मैं जिहादी हूं। चलो आज ये भी घोषणा कर देता हूं, चल सुन परवेज चौधरी, भारतीय जनता पार्टी की नाजायज औलाद, सुन, मैं जिहादी हूं। मेरी मां बहन बेटी की तरफ देखोगे तो काट डालूंगा, याद रखना, गर्दन काट के अलग फेंक दूंगा, धड़ को अलग जलाऊंगा, याद रखना। सुन नाजायज औलाद, मैं जिहादी हूं, सुन। किसी मां के लाल में इतनी हिम्मत है तो आंख उठा करके देख ले, गर्दन काट के सड़क पे फेंक दूंगा और उसके बाद जला डालूंगा उसके शरीर को। है हिम्मत किसी में? आओ, अगर मर्द की औलाद हो तो आओ। मैं जिहादी हूं, अब बताओ, है हिम्मत तुझमें? कर मेरी तरह जिहाद, है हिम्मत तुझमें? अपनी बहन बेटियों को बाजारू सुनने के बाद भी हमसे इतनी ज्यादा दुश्मनी,
मतलब जिसने बाजारू कह दिया उसके आगे फिर से हाथ जोड़ के खड़े होना है ना, इसीलिए मुझे गालियां देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% ऐसे नपुंसक हैं, 80% ऐसे नपुंसक हैं जिनकी वजह से आज सारा समाज गंदा हो चुका है। पहले 10% थे, 20, 30, 40, 50 करते करते 80 हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता इस समाज का, कुछ नहीं हो सकता इस समाज। जो 20% बचे हैं ना, उनको कुछ होगा, उनको कुछ करना होगा। एक मोहल्ले में 20 लोग, 100 लोग रहते हैं मोहल्ले में, 20 लोग खड़े हो जाओ अपने नुक्कड़ पे और कह दो, ये दिन नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ। धार्मिक प्रोग्रामों के लिए निकलते हो ना भाई, धार्मिक प्रोग्रामों के लिए निकलते हो नुक्कड़ पे, तो मैं कहता हूं खड़े हो जाओ चौराहे पे नुक्कड़ पे और कह दो, इस मोहल्ले की कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी मां की तरफ अगर किसी ने आंख उठाया तो इसी चौराहे पे जिंदा जला दूंगा। 20 आदमी कह दो बस, 20 आदमी कह दो बस, नुक्कड़ पे आके। जब तुम्हारी मां निकलेगी ना, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी निकलेगी ना, तो जो लफंगे होंगे ना, वो किनारे करके ऐसा ना हो जाए कि उनकी उस मां, उस बहन, उस बेटी के रास्ते में कहीं अचानक से ये आ जाए, चलते चलते कहीं आ जाए और कोई देख ले कि फला साहब जो है खड़े हुए थे जब तुम्हारी मां बहन बेटी गुजर रही थी, तो उसी रास्ते में जाके खड़े हो गए थे। कहीं किसी को खबर ना मिल जाए इस तरह, इसलिए रास्ता छोड़ देंगे वो, रास्ता छोड़ देंगे, रास्ता छोड़ देंगे वो। पोस्ट कर दिया मैंने निसार भाई, रास्ता छोड़ देंगे वो। तो भैया आप लोगों के हाथ में है, चाहो तो अपनी बहन बेटी को बचाओ और चाहो तो ऐसे ही होने दो। इल्जाम आना है मतलब रेप होगा, उसके बाद हत्या होगी और उसके बाद कहा जाएगा वो तो बाजारू थी, क्या दिक्कत है? उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जैसा हुआ है वो उसके साथ सही हुआ है ना यार। एक बात सच है, इस समाज में दम घुटने लगा है। सच कह रहा हूं मैं, इस समाज में, इस गंदे और इस घिनौने समाज में दम घुटने लगा है। सही कह रहा हूं, दम घुटने लगा इस समाज में। उस समाज में दम घुटने लगा है जहां खामोश हैं वो लोग जिन्हें बोलना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहते हैं वो लोग जिन्हें सब कुछ करना चाहिए, और वो सब कुछ कर रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। बलात्कारियों के समर्थन में जो लोग हैं उनको सुरक्षा दी गई है, गार्ड दिए गए हैं उनको, और जो बलात्कारियों के विरोध में गए हैं, पीड़िता के समर्थन में गए हैं, उनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं। सोच लीजिए। वैसे आप लोगों को फुर्सत नहीं होगी अपने मसीहाओं की बातें सुनने से, इसलिए कोई बात नहीं है। मेरा मकसद जो है वो मैंने पूरा कर दिया। मेरा मकसद था आप तक मैसेज पहुंचाना, वो पहुंचा दिया। इससे खुले अल्फाज में मैं कह भी नहीं सकता, जिस तरह मैंने कहा है इससे खुले अल्फाज में मैं कह भी नहीं सकता हूं कि पे जाओ, जाके खड़े हो और अनाउंस कर दो कि हमारी माँ बहन बेटियों को अगर किसी ने देखने की कोशिश की, किसी ने छेड़ने की कोशिश की, किसी ने बदतमीजी की, तो इसी चौराहे पे जला दूंगा। इससे खुले शब्दों में मैं नहीं कह सकता। अब आप पे डिपेंड करता है, आप क्या कहोगे, क्या करोगे? अपनी मां बहन बेटी के नंबर का इंतजार करोगे या खुल के आके मर्दों की तरह चैलेंज करके जाओगे कि अगर किसी ने देखने की कोशिश की तो जला दिए जाओगे? मर्जी आपकी, तरीका मैंने बता दिया है, करना आपको होगा। हम आपके मां बहन बेटियों की इज्जत बचाने नहीं आ सकते, वो आपको ही करना होगा। आपको करना होगा, और तब जरूर करना होगा जब बलात्कारियों को सुरक्षा मिलती हो, तब जरूर करना होगा जब बलात्कारियों को सरकारी, जब बलात्कारियों के समर्थन में। वीडियो रुक गया था, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर से। खैर, तो ये सारी बातें हैं। अब जाइए, हो जाए कुछ, है ना। आईपीएल देखिए। धन्यवाद। ये चैनल यहाँ पर है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। निसार वारिस भाई का है, कमेंट्स मैंने उसको जो है पिन कर दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।